Okay, guys. T- Today we are going to look at unsymmetrical faults. Okay, this is the most crucial topic of power system. Okay, so we have to deal with completely, and today I'm going to introduce this topic very briefly, and I'm going to make other lectures, short lectures for this. Okay, unsymmetrical faults. Any faults in electrical apparatus is nothing but the defect in the electrical circuit which makes current path diverted from its intended path. ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ है. ठीक है, तो इस केस में क्या होता है कि जो थ्री फेस जो सीक्वेंस वोल्टेज होता है वो अनबैलेंस हो जाता है. ठीक है, नॉर्मली इसके कारण से. ठीक है, तो फॉल्ट करंट बहुत ज़्यादा होता है, तो अपरेटिस इसकी वजह से डैमेज हो जाता है. ठीक है, और सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी होता है फॉल्ट का. आप लोग ज़्यादा देखे भी होंगे कि ट्रांसमिशन लाइन में ही ज़्यादा मतलब हम लोग को पॉसिबिलिटी दिखता है, क्योंकि ये यही सबसे बड़ा हिस्सा होता है एक पावर सिस्टम का, क्योंकि ये सबसे दूर तक ये फैला होता है एक से, तो उसमें ज़्यादा पॉसिबिलिटी होता है फॉल्ट का, क्योंकि बहुत सारे कंडीशन, एटमॉस्फेरिक कंडीशन और ये सब वगैरह होते हैं. तो और बाकी एज़ कम्पेयर टू ट्रांसफार्मर एंड अदर मशीनरी जनरेटर, ट्रांसमिशन लाइन में फॉल्ट हमें ज़्यादा देखने को मिलते हैं. आप देखेंगे वीडियो में भी, किसी यूट्यूब में भी देखेंगे फॉल्ट होती है ट्रांसमिशन लाइन में, दिखाता है स्पार्किंग होते रहता है, तो मतलब लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, शॉर्ट हो जाते हैं टर्मिनल्स, फेस शॉर्ट हो जाते हैं, तो बहुत फॉल्ट हो जाता है इसके कारण. तो इसीलिए रिले विले सब यूज़ करते हैं जिससे कि सेफ्टी रहे. तो सेफ्टी का अलग चैप्टर है इसकी वजह से. तो फॉल्ट यहाँ पर दो तरह के फॉल्ट होते हैं, एक सिमेट्रिकल फॉल्ट, एक अनसिमेट्रिकल फॉल्ट. तो वो एक अलग चैप्टर है, उसको मैं अलग से डील करूँगा. ये अनसिमेट्रिकल फॉल्ट है, हम लोग आज पढ़ने वाले हैं. तो इसमें बताया गया द मेजॉरिटी ऑफ फॉल्ट्स विच ऑकर्स इन अ पावर सिस्टम आर unsymmetrical faults, the most common being a short circuit from one line to ground fault. LG fault, one line to ground fault या line to ground fault सबसे common fault है, इसके बारे में आप सुने होंगे. When such fault occurs, it gives rise to unsymmetrical currents. ठीक, unsymmetrical मतलब unsymmetrically मतलब वो symmetrical component में नहीं रहता, unbalanced हो जाता है. ठीक है, that is the magnitude of fault current is the three lines इन थ्री लाइन्स आर डिफरेंट हैविंग अनइक्वल. बोला था जैसे कि अनइक्वल फेज डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, सबका फेज डिस्प्लेसमेंट अलग हो जाता है. सबका नॉर्मली जैसा होता है कि आई, तो इसके बाद अलग होता है वो -120, फिर -240 या +120, ऐसे डिस्प्लेस रहता है कि इक्वल, और मैग्नीट्यूड भी इक्वल होता है. लेकिन जब फॉल्ट ऑकर होगा तो ये पूरा अनबैलेंस्ड हो जाता है. ठीक है, द सिमेट्रिकल कंपोनेंट्स आर यूज टू डिटरमाइन द करेंट्स एंड वोल्टेज ऑफ दिस टाइप ऑफ फॉल्ट. ठीक है, तो एक अलग चैप्टर सिमेट्रिकल कंपोनेंट, तो उसमें किसी चीज़ का बेसिक डील करते हैं. अभी जैसे फॉल्ट डील कर रहे हैं तो उसमें सिर्फ ये रहेगा कि वोल्टेज और करंट उस फॉल्ट के बाद उस फेस का क्या है वो निकालेंगे. जैसे आप पढ़ेंगे 1+α+α² वाला, तो एक 1+α² + α, तो इस सिमेट्रिकल कंपोनेंट में डील करेंगे कितना डिग्री से फेस डिस्प्लेस्ड होता है, ये सब तो अलग चैप्टर है. तो ये है शंट फॉल्ट, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट. व्हेन द पाथ ऑफ द लोड करंट इज कट शॉर्ट बिकॉज ऑफ द ब्रेक डाउन ऑफ इंसुलेशन विच इज अ शॉर्ट सर्किट. ये नॉर्मल हम लोग जानते भी कि होता है. शंट फॉल्ट आर कैरेक्टराइज्ड बाय इंक्रीज इन करंट एंड डिक्रीज इन वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी एंड पावर फैक्टर. ठीक है, बिकॉज कॉज ऑफ शंट फॉल्ट, ये तो बताया कि ये फेलर ऑफ इंसुलेशन के कारण होता है. ठीक है, और ये वीकनिंग में फेल कुछ भी कारण हो सकता है. ओवर वोल्टेज के कारण ये अगर बहुत ज़्यादा हीट होगा तो फेल हो जाएगा. ठीक है, और ये केमिकल पॉल्यूशन, स्नो, ये सब एटमॉस्फेरिक कंडीशन के कारण ये हो बहुत ज़्यादा चांस रहता है. ठीक है, ये तो नॉर्मल है, और ये सब इसका इफेक्ट दिया है, कोई बड़ी चीज़ नहीं, इसको एक बार देख लीजिएगा. ठीक, ओवर करंट इन जनरल कॉज ओवर हीटिंग एंड अटेंड, वही चीज़ है डेंजर ओवर हीटिंग. अब मेन यहाँ पास आते हैं क्लासिफिकेशन. ये एक हो गया अनसिमेट्रिकल फॉल्ट और एक हो गया सिमेट्रिकल फॉल्ट. ठीक है, तो अनसिमेट्रिकल में तीन टाइप है, तीनों इंपॉर्टेंट है. सबसे ज़्यादा ये सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, और ये है लाइन टू लाइन फॉल्ट, ये दो लाइन के बीच होता है. और ये डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, ये दो लाइन और एक ग्राउंड के बिटवीन होता है. ठीक है, और सिमेट्रिकल फॉल्ट इसका अलग ही चैप्टर है, फिर भी यहाँ पर ये दिया है करके. ये भी एक मोस्ट सीवियर फॉल्ट में ये गिना जाता है. ठीक है, लेकिन ये बहुत कम होता है, रेयर होता है.
थ्री फेस फॉल्ट, ट्रिपल एल, लाइन टू लाइन टू लाइन, ट्रिपल एल जी, ठीक है, ये होता है। द फॉल्ट्स विच इन्वॉल्व्स ओनली वन ऑफ द फेस कंडक्टर एंड ग्राउंड आर कॉल्ड लाइन टू ग्राउंड, ये तो नाम से ही वो है, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा है नहीं, ये दिया है कैसे होता है, देखो एल जी लाइन, एक लाइन है, तीन लाइन है, ए बी सी, तीन फेस है, तो किसी एक लाइन से, ठीक है, एक लाइन से ये अर्थ, देखिए लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट थ्रू एक फॉल्ट रेजिस्टेंस, तो ये आ जाता है फॉल्ट इम्पिडेंस, ठीक है, और ये दोनों लाइन के बीच है। तो ये इसमें भी बाकी सबका दिया है, ये डबल एल जी, ट्रिपल एल जी और ये ट्रिपल एल, ठीक है, ये ज़्यादा देखने वाली बात नहीं है। तो ये सीवियरिटी एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ, जैसे बताया मैं कि प्रोबेबिलिटी मतलब कितना रेयर है और कितना बार बार फ्रिक्वेंटली होता है, वो प्रोबेबिलिटी, और सीवियरिटी मतलब कि कितना डैमेज कर सकता है वो, ठीक है। द सीवियरिटी ऑफ द फॉल्ट कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द फॉल्ट करंट, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ द फॉल्ट करंट, मतलब किसी भी चीज़ की सीवियरिटी कैसे हम लोग पता करेंगे कि मैग्नीट्यूड का फॉल्ट करंट का मैग्नीट्यूड कितना है, जितना ज़्यादा करंट फ्लो होगा, फॉल्ट करंट शॉर्ट जो से भी फॉल्ट हुआ उसके कारण, तो उसका सीवियरिटी ज़्यादा होगा, वो ज़्यादा डैमेज करेगा, ठीक है। एंड हेंस इट्स पोटेंशियल फॉर causing damage in the power system, the three phase fault जो बोला symmetrical fault, three phase fault is the most severe, whereas single line to ground fault the least severe, ठीक है। सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट है वो फ्रीक्वेंटली होता है, बहुत सबसे ज़्यादा फॉल्ट सबसे ज़्यादा बार मतलब फ्रीक्वेंटली देखने को ही मिलेगा, बट ये लीस्ट सीवियर होता है, ज़्यादा डैमेज नहीं करता है। फर्दर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉल्ट्स ऑन डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ द पावर सिस्टम आर डिफरेंट, ठीक है, डिफरेंट मतलब अलग अलग एलिमेंट ऑफ द पावर सिस्टम अलग होगा, ट्रांसफार्मर में उसका प्रोबेबिलिटी अलग होगा, उसमें कितना, जनरेटर में बहुत कम हम लोग को फॉल्ट मिलता है जहाँ से पावर हम लोग जनरेट करते हैं, सबसे ज़्यादा जैसे कि ट्रांसमिशन लाइन में हम लोग को ज़्यादा मिलता है, ठीक है, अलग अलग जगह। लाइन टू ग्राउंड देखो ऑकरेंस 85% लीस्ट सीवियर, ट्रिपल एल जो सिमेट्रिकल थ्री फेस फॉल्ट था 2% मोस्ट सीवियर, सबसे ज़्यादा यही होता है, बट ऑकरेंस बहुत कम होता है, वैसे ही बाकी सब है। अब देखो सबसे अंडरग्राउंड केबल में देखो बहुत कम होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉल्ट, इसीलिए आजकल बहुत सारे आप लोग देखे होंगे कि अंडरग्राउंड केबल ज़्यादा बिछाए जा रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी के लिए, वो अंदर सबसे सेफ़ होता है वो एक्चुअल में, और ऊपर से शीथ बहुत सारे उसमें लगे होते हैं, तो ज़्यादा कुछ उसमें डैमेज होने का भी प्रॉबिलिटी नहीं होता है, और अंडरग्राउंड इसलिए सेफ रहता है एटमॉस्फेरिक कंडीशन से। और ओवर हेड लाइन है 50% चांस है, क्योंकि वो एटमॉस्फेरिक हर चीज़ को झेलना पड़ता है, जो भी रेन वगैरह जितना भी है। ट्रांसफार्मर में 10% है, ये सब जितना भी है सब बेसिक चीज़ें सब पता होना चाहिए। गेट में तो सब नहीं पूछता, लेकिन एक बेसिक आइडिया हम लोग के दिमाग में हो जाता है। तो और भी जैसे कि बाकी सारे जो एग्ज़ाम होते हैं जितने भी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड और नॉर्मल, तो उसमें पावर सिस्टम से ऐसी नॉर्मल एक ही ऐसी वन वर्ड क्वेश्चन ही पूछता है ज़्यादा, मतलब उसमें ऐसे गेट का सॉल्व करने के लिए नहीं पूछता है, तो उसमें ये सब के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो पावर सिस्टम बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, हालांकि बहुत लोगों को पसंद नहीं होता है। अजम्पशंस फॉर सिस्टम रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, तो हाँ ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें पता रहना जरूरी है कि आपको अगर इसको बिना पढ़े बहुत लोग ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने चले जाते हैं, तो उन लोगों को समझ में नहीं आता है कि मतलब क्या कौन सा चीज़ कैसे हो रहा है। तो एक एक एजम्पशन होता है, मतलब सिस्टम फॉल्ट किसी भी चीज़ कैलकुलेट करने से कि से पहले कि ये सिस्टम का एजम्पशन करना पड़ेगा कि ये एक मॉडल एक तरह का होता है, तो मतलब क्या क्या एजम्पशन करना पड़ता है, तो वही चीज़ आपको डायग्राम में आगे देखने को मिलेगा। यहाँ लिखा पावर सिस्टम ऑपरेट्स अंडर बैलेंस्ड स्टेडी स्टेट कंडीशन, ठीक है, ये बहुत लोगों को पता नहीं था, पावर सिस्टम सिर्फ बैलेंस स्टेडी स्टेट कंडीशन में ही ये ऑपरेट करता है, बैलेंस रहेगा तभी ऑपरेट करेगा। बिफोर द फॉल्ट ऑकर्स, फॉल्ट से पहले, देयरफॉर द पॉजिटिव नेगेटिव जीरो सीक्वेंस नेटवर्क आर अनकपल्ड बिफोर द ऑकरेंस ऑफ द फॉल्ट, व्हेन अनसिमेट्रिकल फॉल्ट ऑकर्स दे गेट इंटीग्रेटेड एट द पॉइंट ऑफ फॉल्ट, ठीक है। पहले ये आइसोलेटेड अपना अलग कपल नहीं रहता है, फिर जब फॉल्ट होता है तो कभी अगर लाइन टू लाइन हुआ तो दो फेस शॉर्ट हो जाएगा आपस में, तो फॉल्ट होने के बाद ये सब होता है। प्री फॉल्ट लोड करंट एट द पॉइंट ऑफ फॉल्ट इज जनरली नेग्लेक्टेड, ठीक है, तो ये सब हम लोग को कंसिडर करने चलना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ आइडियली लेना पड़ता है। वैसे देखेंगे तो थोड़ा मोड़ा करंट पहले से भी रहेगा, प्री फॉल्ट लोड करंट थोड़ा सा रहता है, लेकिन उसको सब हम लोग नेगलेक्ट करना पड़ता है, सब फॉल्ट के बाद ही कैलकुलेट करना पड़ता है। जैसे बहुत सारी चीज़ें हम लोग नेटवर्क में किसी भी चीज़ें पढ़ते हैं या फिर चॉपर में, तो छोटा मोटा जो स्विच का लॉस को नेगलेक्ट करना पड़ता है, हर चीज़ को मॉडल बनाते हैं, हर चीज़ हम लोग को आइडियली ही हम लोग पढ़ते हैं,
रेजिस्टेंस बनाते हैं तो हम लोग बाकी सर्किट का रेजिस्टेंस को नेगलेक्ट करना पड़ता है, जो डीसी सर्किट में एक्चुअल सर्किट का रेजिस्टेंस लगा है तो उसी को कंसिडर करना पड़ता है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। तो पॉजिटिव सीक्वेंस वोल्टेज ऑफ ऑल द थ्री फेसेस आर इक्वल टू द प्री फॉल्ट वोल्टेज। ठीक है, ठीक है। तो तीनों फेस का फॉल्ट से पहले तीनों सीक्वेंस का फेस वोल्टेज सबका सेम रहेगा, प्री फॉल्ट वोल्टेज। ठीक है, तो बताया था बैलेंस कंडीशन में। ट्रांसफार्मर वाइंडिंग रेजिस्टेंस एंड शंट एडमिटेंस आर नेग्लेक्टेड। ठीक है, और ये नॉर्मल रेजिस्टेंस सबको हटा, ट्रांसफार्मर वाइंडिंग जितना भी मशीनरी है उसका रेजिस्टेंस को नेगलेक्ट करने के लिए चलना पड़ेगा। जो एक्चुअल रेजिस्टेंस या इम्पिडेंस कनेक्टेड है ग्राउंड के बीच या लाइन से ग्राउंड के बीच, उसी को बस कंसिडर करना है, इसको नेगलेक्ट। ट्रांसमिशन लाइन सीरीज रेजिस्टेंस एंड शंट एडमिटेंस आर नेगलेक्टेड, ये सब है। सिंक्रोनस मशीन रेजिस्टेंस, एलएनसी, सिचुएशन रेजिस्टेंस,